आगे जाकर के वीके पांडियान बीजेडी के नेतृत्व लेंगे। आईएएस ऑफिसर से राजनीति, राजनीति से संन्यास, फिर बीजेडी की हार के कारण उन्हें माना गया, इसी वजह से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद अभी ये चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि उनके पत्नी सुजाता कार्तिकेयन पांडियान या फिर वीके पांडियान को बीजेडी के सबसे बड़ी दायित्व मिल सकता है। 18 महीनों के बाद ओडिशा को मिला एक नई खबर, जिस खबर से पूरे ओडिशा को गुमराह किया जा सकता है। जी हाँ, वो खबर है एक ही नाम। वो नाम क्या है? वीके पांडियान। जी हाँ, ये वीके पांडियान नाम तो आपने सुना ही होगा। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खास पसंदीदार लोग जो थे, उनमें से सबसे पसंदीदार ट्रस्टेबल पर्सन वीके पांडियान। वो वीके पांडियान जिनको बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने कितना भला बुरा कहा है। इलेक्शन के टाइम पर ऐसा भी खबर आया था कि अमित शाह और वीके पांडियान एक ही कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं और मंच पर एक दूसरे की पार्टी की नेताओं को, खुद को आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो लोग बीजेडी के नेताओं को ऐसा बता रहे थे जैसे कि वो सारे अपराधी है और भारतीय जनता पार्टी की नेता सब दूध से धुले हुए। इलेक्शन के बाद जैसे ही ओडिशा में भाजपा का सरकार बनेगा, तुरंत ही बाद हम चिट फंड में हुए दुर्नीति का पर्दाफाश करेंगे। ब्लैक रोज की केस फाइल रीओपन होगी। ओडिशा में घूमते घूमते हेलीकॉप्टर में जितना खर्चा आया है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। जो भी दोषी प्रमाणित होगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा, उसे टांग दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भाषण अभी सच होने वाला है। आप भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, 1.5 महीने में चिट फंड घोटाले वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। ऐसा लगता है कईयों को, पर कईयों को यह भी लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जी हाँ, ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि वीके पांडियान पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगी है। वीके पांडियान को सारे कागज, रिपोर्ट सबमिट करना है। किसके पास? सीबीआई के पास। सीबीआई की समन लगी है उन्हें, ऐसा खबर आ रही है। पर यह खबर फैलाई जा रही है या सच है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। परंतु अभी इस बात को लेकर के ओडिशा से लेकर पूरे दिल्ली तक चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सुपुत्र जय शाह और पांडियन के रिश्तेदार और खुद पांडियन, ये लोग बिजनेस पार्टनर है, आपस में कुछ बिजनेस करते हैं। और ये खबर नेशनल मीडिया में भी आई थी 2024 चुनाव के टाइम, परंतु वो खबर मानो जैसे गायब हो गया। माफीनामा भी आ गया कि ये गलत खबर थी। पर ये खबर गलत है या सही है, इसकी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी अभी पता चल रहा है कि बीजेडी से निकाले हुए कुछ नेता और नेत्री वीके पांडियन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डबल इंजन सरकार को, भाजपा सरकार। और मोहन माझी जो इस वक्त ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जो लोक मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन मोड में है। वो वीके पांडियन को अंदर करके ही मानेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, उसके बाद वीके पांडियन जेल जाएंगे, अंदर होंगे, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, सारी हिसाब किताब होगी, कितना खाया, कितना दिया, कितना निकाला, कितना डाला, सब निकाला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि 18 महीनों के बाद भी ओडिशा के लोगों के दिलों में भाजपा सरकार घर नहीं कर पाई है। इसीलिए विकास के मुद्दे पर, अपने हक के मुद्दे पर, अपने दावे पर अड़िग ना रहे, लोगों को इस तरह गुमराह किया जा सके, इस खबर से ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये सही भी हो सकता है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि ये सही है या गलत है, या फिर ये झूठी खबर फैलाई गई थी, या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट थी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वीके पांडियन अरेस्ट होंगे, या ये चर्चा सिर्फ चर्चे तक ही सीमित रहेगा? वीके पांडियन को कुछ नहीं होगा, आगे जाकर के वीके पांडियन बीजेडी के नेतृत्व लेंगे। आईएएस ऑफिसर से राजनीति, राजनीति से संन्यास, फिर बीजेडी की हार के कारण उन्हें माना गया, इसी वजह से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद अभी ये चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि उनके पत्नी सुजाता कार्तिकेयन पांडियान या फिर वीके पांडियन को बीजेडी के
सबसे बड़ी दायित्व मिल सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिल सकती है। नवीन पटनायक उन्हें अपनी अगुवाई करने की अनुमति दे सकते हैं और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि बीजेडी फिर से एक्टिव हो, आंचलिक दल उड़ीसा में फिर से एक्टिव ना हो ताकि हम उड़ीसा को आसानी से लूट सके। ऐसा आरोप विरोधी लगा रहे हैं। उड़ीसा में बैठे हुए कांग्रेस के नेता और उड़ीसा के लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये लोगों की सरकार नहीं है, जनता का सरकार नहीं है, ये भाजपा सरकार केवल और केवल अपने पार्टी फंड की सरकार है, कंपनियों की सरकार है। उड़ीसा में माइंस, रॉ मटेरियल और खड़ी खदान सब भरे पड़े हैं, ये सबको लूट के कंपनियों को दे दे और अपने पार्टी फंड जमा करते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये सच है कि नहीं इसका हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इस बार पांडियन को लेकर के चर्चा बढ़ गई है। ये नेशनल न्यूज भी बन गई है कि वीके पांडियन अरेस्ट होंगे, सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, सारी रिपोर्ट अगर वो सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें क्या दंड मिलेगा, कैसी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी, ये सभी पर अभी सबका नजर है। सारे राजनीतिक दलों के नेता, उड़ीसा के लोग, भारत में जो लोग भी बीजेडी को जानते हैं, नवीन पटनायक और वीके पांडियन की जोड़ी को जानते हैं, वीके पांडियन को जानते हैं, नवीन पटनायक के प्रशंसक हैं, वो सब इस पर नजर अभी रखे हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग का इस पर क्या मत है? वीके पांडियन को लेकर के आपका मत क्या है? भाजपा सरकार की रणनीति, राजनीति, ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये सच है? क्या चिटफंड की स्कैम पकड़ी जाएगी? ब्लैक रोज केस पकड़ी जाएगी? बीजेडी के नेता बॉबी दास क्या पकड़े जाएंगे? वीके पांडियन के साथ में जितने भी नेता थे, जितने भी अधिकारी थे, क्या वो सारे पकड़े जाएंगे? जिस अधिकारियों को बीजेपी पुरस्कृत करके लेके गई है, प्राइज देके प्रमोशन करके लेके गई है, क्या उन्हें भी पकड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? वीके पांडियन के साथ में 5T स्कैम से लेकर के मिशन शक्ति स्कैम, हेलीकॉप्टर यात्रा, ये सारे जितने भी आरोप उन पर आ रही हैं, ये सब में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, क्या वो सारे अरेस्ट होंगे? क्या उन सब पर सीबीआई, ईडी इंक्वायरी करेगी? ये है सवाल। तो मेरे प्रिय दर्शकों और मित्रों, ये सबको लेकर के आपका मत क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से, किस जिले से, किस जगह से देख रहे हैं, हमें ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।